1919 एक ऐसी तारीख जिसे हमने सिर्फ हिस्ट्री बुक में पढ़ा था लेकिन महसूस कभी नहीं किया। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसमें दिखाया गया वो खौफनाक जलियांवाला बाग का कांड, जहां बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब पे बिना किसी वजह के गोलियां बरसाई गई थी और उनके लाशों को वहीं छोड़ दिया गया था और उनकी चीखें भी कभी किसी किताब में नहीं लिखी गई। इसी इंसिडेंट को ये फिल्म एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करती है। अब इस चीज में ये फिल्म कितना कामयाब हुई, चलिए करते हैं इसके बारे में बात। तो फिल्म में अक्षय कुमार के साथ आर माधवन और अनन्या पांडे लीड रोल में है। जैसे कि ये फिल्म जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड को दिखाता है कि कैसे 1919 में जब कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैठकर शांति से रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी जनरल डायर अपने कुछ अंग्रेज सिपाही के साथ वहां आता और बिना उनको वार्निंग दिए उन पे गोलियां चलवा देता है और वो तब तक गोली चलवाता है जब तक कि गोली खत्म नहीं हो जाता, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि वहां से निकलने वाले गेट को भी वो बंद करवा देता है ताकि कोई वहां से भाग ना सके। और फिर इसके बाद इस घटना को कवर अप करने के लिए वो उन सबको टेररिस्ट तक साबित करने में लग जाता है। इसके बाद शंकरन नायर, जो उस टाइम के एक फेमस लॉयर होता है, जो ब्रिटिश लोगों और उनके क्राउन को बचाने के लिए ही काम कर रहा होता है, इस इंसिडेंट के बाद उसको समझ आता है कि उसको उनके साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ लड़ना है और फिर वो उस चीज को लेकर उनके ही कोर्ट में जाते हैं, जिसके बाद वो किस तरह से उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं वो इस फिल्म में दिखाया गया है। अब देखो, फिल्म के स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट ही ऐसा है जिसको देखकर कुछ लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन विजुअल्स को दिखाया गया उसको देखकर गुस्सा और आंसू भी आता है कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों ने हमारे लोगों पे अत्याचार किया था और इस चीज को फिल्म ने बड़े ही ऑनेस्टी के साथ दिखाया है। अब देखो, फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो इंगेजिंग है, पर सेकंड हाफ उससे भी ज्यादा बढ़िया है, जहां वो कोर्ट रूम में आर्गुमेंट्स होता है, कैसे वो खरीदे हुए गवाह और वकील को एक्सपोज किया जाता है और सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा ही नहीं, फिल्म ने उस इंसिडेंट से जो और भी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जैसे उसके पीछे चल रहा पॉलिटिक्स, उसके पीछे का मकसद, झूठे केस, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। बात करूं परफॉर्मेंस की तो अक्षय कुमार का जबरदस्त परफॉर्मेंस है, मतलब उन्होंने अपना 100% इस कैरेक्टर को दे दिया है। उनको जो आता है उन्होंने बिल्कुल वही किया, एक सीरियस परफॉर्मेंस जिसमें उनका कोई जवाब नहीं है। वहीं साथ ही में आर माधवन जो निगेटिव शेड में है, पर परफॉर्मेंस वाइज उनके जैसा पॉजिटिव कोई नहीं है। वैसे तो उनका एंट्री इंटरवल के टाइम होता है, पर जितने देर भी वो स्क्रीन पे आते हैं वो देखकर मजा आता है और जब ये दोनों स्क्रीन पे आते हैं वो चीज सच में टेंशन बढ़ा देता है, मतलब कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस है दोनों का। वहीं अनन्या पांडे की बात करूं तो देखो, फालतू में कोई हिट मैं नहीं देने वाला, उन्होंने भी कोशिश की है। हाँ, कुछ बहुत अच्छा तो नहीं की पर खराब भी नहीं की है, उन्होंने अपना काम डिसेंटली अच्छा किया है। हाँ, एक बात बोलूंगा कि उनके जगह कोई और अच्छी एक्ट्रेस होती तो शायद उस चीज का इम्पैक्ट और बढ़ जाता, बट कोई नहीं, ये भी ठीक है। वैसे ये फिल्म ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, पर कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा फास्ट लग सकता है, खासकर सेकेंड हाफ में, मतलब वहाँ पे लगता है कि कुछ सीन्स को और एक्सप्लोर किया जा सकता था, जैसे कि कोर्ट रूम में हुआ आर्गुमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में बताया जा सकता था। वहीं कुछ सीन्स हटाए भी जा सकते थे, जैसे कि चलती कहानी के बीच में वो बार डांस वाला सीन, उसकी वजह से कहानी जो एक सीरियस टोन में चल रहा था वो चीज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं डायरेक्शन की बात करूँ तो करण सिंह त्यागी ने अच्छा काम किया है। अब देखो, कुछ फिल्में होती है जो अच्छी हो बुरी हो फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसी फिल्म होती है जिसको सबको देखना चाहिए। ये फिल्म भी वैसी ही है और ये फिल्म तो वैसे भी ओवरऑल अच्छी है, तो आप जरूर इसको देख सकते हो। अब अगर आपने देखा है तो बताना कि आपको कैसा लगा और कहीं अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।